हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में 10 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट अटका हुआ है आरक्षण के कारण। और यहाँ कौन कौन सा रिजल्ट है इसके बारे में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है कि कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें TRE 3 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, TRE 4 का वैकेंसी कब जारी किया जाएगा, बिहार STET का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, DLED का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, सिविल कोर्ट बिहार और बिहार SSC इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम कब होगा, सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं कि अगर यहाँ मतलब कि TRE 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस होना है तो कब तक होगा, सही बातों का जिक्र इसमें किया गया है। आरक्षण ने अटका दिया 10 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट। एक्सपर्ट बोले मेरिट के बावजूद स्टूडेंट बेरोजगार, आखिर बिहार सरकार फंसी कहाँ है। देख लीजिए, यहाँ 2 घंटा पहले का यह न्यूज़ है। आगे कहा जा रहा है इसमें कि बिहार के 5 बड़ी परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग है। इसमें लगभग 10 लाख कैंडिडेट का भविष्य फंसा है। ऐसे ही बिहार की 2 बड़ी वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले लगभग 35 लाख कैंडिडेट को एग्ज़ाम का इंतजार है। इसमें बिहार SSC इंटर स्तरीय में 25 लाख और सिविल कोर्ट में 10 लाख आवेदन आए हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 2 बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आरक्षण के चक्कर में फंसा है। तय शेड्यूल के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो सका है। बिहार में एक तो समय से वैकेंसी नहीं आती, परीक्षा और रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जानिए 2 बड़ी परीक्षा जिनके रिजल्ट का 5.5 लाख कैंडिडेट को है इंतजार। देख लीजिए यहाँ कौन कौन से रिजल्ट है। इन 5 परीक्षा का रिजल्ट फंसा। BPSC शिक्षक बहाली TRE 3, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET, उसके बाद यहाँ DLED 2022-24 और यहाँ बिहार SSC द्वितीय अनुवादक की परीक्षा और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा का रिजल्ट। देखिए यहाँ एग्ज़ाम एक, सबसे पहले BPSC शिक्षक बहाली TRE 3, तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, लेकिन 8 महीने बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जुलाई में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। वैकेंसी के लिए कुल 5,81,305 कैंडिडेट ने आवेदन किया था, लेकिन 4 लाख कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया। उसके बाद यहाँ रोस्टर क्लियरेंस में फंसा रिजल्ट। TRE 3 का रिजल्ट में देरी को लेकर आयोग का सबसे बड़ा तर्क रोस्टर क्लियरेंस है। विभाग को सभी जिलों से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। बताइए, यहाँ अभी रिजल्ट मतलब रोस्टर आया ही नहीं है जिला से विभाग को, तो यहाँ रिजल्ट में देरी होगा ही। रोस्टर क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न श्रेणियाँ जैसे यहाँ SC ST OBC समान श्रेणी आदि के लिए आरक्षित पदों का आवंटन सही तरीके से किया गया है या नहीं। पेपर लीक के कारण यहाँ दोबारा परीक्षा हुआ था। और उसके बाद BPSC TRE 3 पदों की डिटेल्स, कुल यहाँ फॉर्म भराया था 5,81,305 कैंडिडेट ने आवेदन किया। 4 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल हुए। 28,026 पद क्लास 1 से 5 के लिए और 1,60,644 कैंडिडेट ने क्लास 1 से 5 के लिए आवेदन किया है। 19,645 पद 6 to 8 में है और इसमें 2,13,940 स्टूडेंट ने यहाँ आवेदन किया है। 16,970 पद है क्लास 9 और 10 में और इसमें 1,44,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। और 22,373 पद है यहाँ 11-12 में और इसमें 61,089 अभ्यर्थी मतलब आवेदन किए हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान शिक्षक के 40,227 पदों और प्रधानाध्यापक के 6,061 पदों के लिए 1 मार्च 2024 को वैकेंसी निकली थी, लेकिन अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। लगभग 1,22,000 यहाँ अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में है। आयोग के अनुसार रिजल्ट अक्टूबर में जारी होगा। और यहाँ रिजल्ट में देरी के 2 कारण, कौन कौन से महत्वपूर्ण 2 कारण हैं यह भी देख लीजिए। बिहार सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में SC ST OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर यहाँ 65% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
20 जून को हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से तत्काल इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पुरानी नियुक्ति और 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही यहाँ बहाली होगा। अब देखिए 2 में क्या कारण है, तो बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2015 को तांती तातवा जाति को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा दे दिया था। इसके बाद से सभी सरकारी नौकरियों में तांती तातवा जाति के उम्मीदवारों को एससी कोटा का फायदा मिल रहा था। उसी समय बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ भीमराव अम्बेडकर विकास विचार मंच हाई कोर्ट पहुँच गया और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भीमराव अम्बेडकर विचार मंच की ओर से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इस मामले में लंबी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को इस पर फैसला सुनाया। अदालत ने तांती तातवा जाति को एससी कोटे से बाहर कर दिया। तांती तातवा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की अनुसूची 1 में क्रमांक 33 में रखने का आदेश दिया था। अदालत ने के इस आदेश पर बिहार सरकार 12 अगस्त को यहाँ गजट जारी किया गया था। अब बताइए उसके बाद यहाँ गजट से लेकर बीपीएससी ने 22 अगस्त से को आवश्यक सूचना निकाली। इसके तहत तांती तातवा जाति के सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का निर्देश दिया गया था। 23 सितंबर तक सुधार का समय दिया गया है। अब देखिए दिलीप कुमार क्या बोल रहे हैं। परीक्षा समय से नहीं होने से कैंडिडेट का मनोबल टूटता है, क्योंकि यह दिन रात नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, अपने घर से बाहर रहकर तैयारी करते हैं, मेरिट रहते हुए बेवजह यहाँ बेरोजगार आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2 एग्ज़ाम एसटीईटी और डीएलएड 2022-24 का एग्ज़ाम कराया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब तक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। एग्ज़ाम 3 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इसमें कहा गया कि बिहार बोर्ड की तरफ से साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 9 महीने बीत गए, अब तक पहली परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। 4 लाख कैंडिडेट इंतजार में हैं। एसटीईटी के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 मई से 29 मई तक आयोजित की गई थी। वहीं पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 जून से 20 जून तक आयोजित की गई थी। बताइए और पेपर 1 में यहाँ 3,59,489 और पेपर 2 में यहाँ 2,37,442 आवेदन आए थे और सभी अभ्यर्थियों का यहाँ रिजल्ट नहीं आने से नुकसान। एसटीईटी क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट राज्य में शिक्षक बनने के पात्र हैं। टीआरई 4 की वैकेंसी निकल जाती है, तब यह रिजल्ट नहीं आता है तो लाखों कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ डीएलएड टीआरई 4 एग्ज़ाम डीएलएड 2022-24 बिहार बोर्ड की तरफ से ले जाने वाली यहाँ डीएलएड सत्र फाइनल रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है और यहाँ 70,000 प्रशिक्षु शामिल होंगे। और नुकसान यह भी है कि यहाँ केबीएस जैसे संस्थान में यहाँ वंचित रह जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 की भी आने वाली वैकेंसी है, रिजल्ट नहीं आने से यहाँ इनका असर पड़ेगा। उसके बाद उर्दू अनुवादों का भी यहाँ रिजल्ट फंस गया है और इसी प्रकार यहाँ मतलब अन्य सभी का रिजल्ट फंसा हुआ है। तो सरकार को जल्द से जल्द यहाँ इसका मतलब रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ रोस्टर क्लियरेंस हो। और बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी अभी तक तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। सिविल कोर्ट का तो बात ही मत पूछिए। सिविल कोर्ट का तो अभी भी यहाँ 2/22 में ही भराया था, अभी तक फार्म मतलब कि एग्ज़ाम का डेट जारी नहीं किया गया है। तो जल्द ही उम्मीद है कि सभी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।